एक परिवार, सामान्य सा परिवार। उसमें एक लड़की है। माता पिता उस लड़की को पढ़ाते लिखाते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर उसकी शादी करवा देते हैं। लड़की अपने जीवन में खुश है। लड़की ससुराल गई, ससुराल में रहने लगी। उसके पति नाइट ड्यूटी करके लौट रहे थे। उस दौरान जब वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तकरीबन रात के 12 बजे, तब कोई तेज रफ्तार से आता हुआ व्हीकल्स उनको हिट करता है और निकल जाता है। इसमें उनके पेट की जो अंश हैं वो बाहर निकल आते हैं। वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। लड़की बहुत खुश थी, उसका हस्बैंड भी बहुत खुश था। मगर इस घटना ने उन दोनों के जीवन में भूचाल सा ला दिया। पति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक से शादी को अभी 2 महीना भी नहीं हुआ था, उस लड़की को इस प्रकार की सिचुएशन से गुजरना पड़ा। अब बताइए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जब उसने अपना एक पारिवारिक जीवन शुरू ही किया था और वहीं उसका परिवार खत्म हो गया। ये क्यों होगा? नमस्कार, चोखी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश कुशवाहा। ये मेरी ही एक फ्रेंड की कहानी है जो हकीकत में घटित हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं रोड सेफ्टी के संबंध में, सड़क सुरक्षा के संबंध में, कि आखिर ये नियम कानून, ये पुलिस वाले, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब किसके लिए है। हमारे देश और अन्य देशों में सरकारें होती हैं। सरकारें अपने नागरिकों के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके अच्छे बेहतर जीवन के लिए नियम कानून बनाती है और उनको पालन कराने के लिए कुछ जुर्माना भी लगाती है, कुछ आर्थिक रूप से तो कुछ अन्य रूप से। ये सब क्यों किया जाता है? अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए। हमारे देश में भी रोड सेफ्टी व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 89 रूल्स है। हमारे यहाँ पर एक्ट है, कानून है। ये सब बनाया गया है हमारे लिए कि हम अपने जीवन में सुरक्षित रहें, सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वाहनों का उपयोग करें। आखिर पुलिस को क्या मजा आता है जब पुलिस, हम जब बाहर निकलते हैं व्हीकल से, अपने सिर पर हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर फोर व्हीलर से होते हैं तो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, पुलिस चालान काटती है, हमें बुरा लगता है। लेकिन वो क्यों काटती है? उसे घूस, पैसा, ये सब नहीं चाहिए, या फिर वो अपनी जेब गरम नहीं करना चाहते हैं। दरअसल ये सब किया जाता है हमारी सुरक्षा के लिए और हम सभी इन सभी चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं। सरकारें, पुलिस, कानून, ये सब कोई चाहता है कि हम सुरक्षित चलें, लेकिन हमारी मंशा, हमारी इच्छा जाने कैसी बन चुकी है कि हम इन सभी विषयों पे सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं कि यहाँ पुलिस लगी है तो हम किसी दूसरे रोड से निकल जाते हैं। दरअसल आप दूसरे रोड से तो निकल जाएंगे, लेकिन जो अगली मोड़ पे जब एक्सीडेंट होगा, हेलमेट नहीं पहने होंगे तो उससे जो घटना होगी, उस घटना में जिसकी जान जाती है, फिर उसे एहसास होता है कि काश पहन लिया होता। सच बताएं तो फिर वो एहसास करने लायक बचता ही नहीं है कई बार। ये सिर्फ हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, ये सब नियम कानून हमारी सुरक्षा के लिए। और हम भारतवासियों ने प्रवृत्ति बना ली है कि हमें सड़क सुरक्षा में पुलिस से बचना है, ना कि अपनी जान बचानी। ये सब हमारे लिए है और हमें ये सब विषय, ये सब नियम कानून अपनी आदतों में लाने होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं, चाहे वो साफ सफाई को हो, चाहे टॉयलेट को लेकर हो, चाहे जागरूकता की बात हो, हर विषय को वो सार्वजनिक करना चाहते हैं। आम जनता को उसमें जोड़ना चाहते हैं, आम जनता की आदतों में डालना चाहते हैं। इसीलिए थाली बजवाई गई थी, इसीलिए सड़कों पे निकलकर झाड़ू से सफाई करने के लिए कहा गया था। ये सब इसलिए कि हमारी आदतों में ये विषय आ जाएं। नियम कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें और दूसरे भी इन सभी से सुरक्षित रहें।
वो लड़की जिसने अपना जीवन हाल ही में शुरू किया था, शादीशुदा जीवन को शुरुआत करने ही जा रही थी, उस लड़की के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है। एक तरफ उसके माता पिता जो गरीब हैं, दूसरी तरफ जहां शादी हुई थी उसका पति ही इस एक्सीडेंट में मारा जाता है। कौन है इस घटना के लिए जिम्मेदार? हम सभी। हम अपने देश में मोटर व्हीकल्स सड़क सुरक्षा के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके लिए हम कोई कोशिश करते ही नहीं कि हम इस नियम कानून को फॉलो करें। ये नियम कानून हमारे लिए ही बनाए गए हैं, ना कि पुलिस इससे अपनी जेब गर्म करने के लिए बनाए गए। इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आप यहाँ पर पुलिस चेकिंग के लिए लगी है तो आप दूसरे रोड से निकल जाएं। नहीं, इसलिए भी नहीं बनाए गए हैं कि पुलिस आपसे कुछ वसूल के अपनी जेब में रख लेगी या सरकार को देगी, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा। दरअसल ये सब किया जाता है इसलिए कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना एक दीर्घायु जीवन जिए। अब इस घटना में किसकी गलती थी? हम फिर स्वीकार करेंगे कि हम सभी की गलती थी। दोस्तों, ये नियम कानून ये सब हमारे लिए है। हमें इस विषय को अपनी आदतों में लाना होगा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सारे नियम कानून हमारे लिए हैं और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं से करनी होगी। एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ कोई बचाने के लिए नहीं होता है। आपका हाथ टूट गया तो वहाँ पर फ्रैक्चर आ जाएगा और जुड़ भी जाएगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, कई बार लोग मारे जाते हैं। हाल ही की एक घटना छतरपुर जिले से ही रिलेटेड है। एक टैक्सी जो छोटी सी बच्ची को लेके, जिसमें लगभग 12 लोग सवार थे, वो बागेश्वर धाम जा रही थी। उस छोटी सी बच्ची का मुंडन कराने के लिए, वो अभी मात्र 2 साल की ही थी, वो ऑटो अचानक एक ट्रक, खड़े हुए ट्रक से टकरा जाती है और इसमें लगभग 7 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें उस बच्चे की भी जान चली जाती है। उस बच्ची का क्या दोष था इसमें? दरअसल गलती ड्राइवर की थी। सुबह सुबह उठ गए, नींद आ गई, ध्यान नहीं दिया, तेज रफ्तार से चला रहे थे। गलती की वजह से ना जाने कितने बेगुनाह मारे जाते हैं। हम सभी को इन नियम कानून को अपनी आदतों में लाना होगा। हमें परिवर्तन करना होगा, अपनी आदतों में सुधार करना होगा, अपनी दिनचर्या में। हम घर से अगर फोर व्हीलर से निकलते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप व्हीकल्स मोटरसाइकिल से जाते हैं तब आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और छोटे बच्चों को तो गाड़ी चलाने के लिए ना दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में लगभग 1.19 मिलियन पर्सन पर ईयर मारे जाते हैं, वो भी रोड एक्सीडेंट में। सबसे ज़्यादा डेथ अगर कहीं होती है तो वो है कम इनकम वाले देश। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं और सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या 5 से 29 वर्ष वालों की है, क्योंकि यहाँ खून गर्म होता है। लड़कों को, किसी को भी, लड़कियों को अक्सर, अधिकांशता केस लड़कों के ही देखे गए हैं। उन्हें दिखाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वो अपने आप को शो अप करना चाहते हैं कि मैं इस प्रकार से व्हीकल चला लेता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, वो टैलेंट है। कई बार तेज रफ्तार में चलाते हैं, कई बार पटाखे फोड़ते हुए व्हीकल्स चलाते हैं, कई बार रोड पर स्टंट करते हुए चलाते हैं। इससे ना जाने कितने प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। आम इंसान को आप रोड एक्सीडेंट में मार देते हैं, उस आपकी गलती नहीं है या उसकी गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपकी ये है कि आप स्टंट करते हुए गाड़ी चला रहे थे। वहाँ
उस आदमी का कोई कसूर नहीं और उसकी भी जान चली जाती है। हम सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि ये नियम कानून हमारे लिए हैं और हमें इन सभी पे काम करना चाहिए। हमारे पास कुछ और डेटा है, हम उसके संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। भारत की बात करी जाए तो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 4,61,312 रोड दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें लगभग 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 4,43,366 लोग इस घटनाओं में घायल हो गए हैं। ये केस हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। जैसे घायल लोगों का परसेंटेज देखी जाए तो 11.9, उसके बाद जो दूसरा वर्ष 2023 आया इतने परसेंट बढ़े। मृत्यु की घटनाओं को देखी जाए तो 9.5% बढ़ी हैं और घायल लोगों की देखी जाए तो 15.3% रेट से ये घटनाएं बढ़ी हैं। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो ये आंकड़ा और आगे बढ़ता जाएगा। हम सभी को आज ज़रूरत है मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको पालन करें और सुरक्षित रूप से हम अपने परिवार को और दूसरों के परिवार को जीने दें। क्योंकि रोड एक्सीडेंट में जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ मरने वाले की या घायल व्यक्ति स्वयं ही नहीं उस घटना से प्रभावित होता है, बल्कि उसके पीछे एक परिवार होता है, एक समाज होता है। क्या पता आप परिवार के मुखिया हैं, आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और आपकी डेथ हो जाती है उसमें, फिर उस परिवार को कौन संभालेगा? उस परिवार के बच्चों को कौन देखेगा? जैसे अभी उस लड़की की शादी हुई थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसका शादीशुदा जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद नजर आ रहा। इसलिए हम सभी को सतर्क रहना होगा, नियम कानून को फॉलो करना होगा। आप सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर जरूर वाहन को चलाएं, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और हम इस प्रकार के परिवारों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। हम आगे भी इस प्रकार की वास्तविक घटनाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए अखिलेश के साथ चोखी बात पर। नमस्कार। हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मार्केट से बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, न ही ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन, और मिलती भी हैं तो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय कला केंद्र में आपको मिलेंगे आपकी पसंद की होममेड डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे कि मिरर आर्ट, मंडला, लटकन, तोरण, शुभ लाभ हैंगिंग, वॉल स्टिक, झूमर और दिवाली पे सजाने के सभी सामान आदि। साथ ही आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, वो भी अपनी पसंद से। तो हर त्योहार बनाएं भारतीय कला केंद्र के साथ।